नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सुर्खियां। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया प्रकाश पर्व दीपावली का त्योहार। चाचा नेहरू की जयंती पर मना बाल दिवस। बंदर ने चलती ट्रैक्टर पर धावा बोला, चालक कूद कर जान बचाया। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। दिन के डूबते ही क्या शहर क्या गांव जगमगाते रोशनी से नहा उठे। मिट्टी के दिए, मोमबत्ती और रंग बिरंगे झालरों से कस्बे से लेकर गांव तक जगमगाने लगे। लंबे समय के कोरोना काल के बाद दीपावली का ये पहला त्योहार रहा जिसमें पहले के मुकाबले कम पाबंदियां देखने को मिली। बाजारों में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ी, जिससे व्यापारियों के चेहरे पर प्रसन्नता हुई। जनजीवन भी पूर्व की अपेक्षा सामान्य की तरफ लौटता हुआ नजर आ रहा है। महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान के अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या शनिवार के दिन 1:49 से लग गया एवं स्वाति नक्षत्र रात 8:45 तक है। इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र का भोग है। इसके अंतर्गत सिद्धि नामक योग के कारण यह दीपावली अत्यंत शुभ है। सरकार लोगों से दीपोत्सव के साथ ही मां लक्ष्मी, गणेश तथा कुबेर आदि देवताओं की निष्ठापूर्वक पूजा या उत्सव भगवती मां लक्ष्मी का उत्सव मनाया जाता है। इससे जनसामान्य ने धूमधाम से मनाया। दीपावली की तैयारियों के क्रम में सप्ताह भर पूर्व से ही लोगों ने अपना घर, दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठानों की साफ सफाई शुरू कर दी तथा रंग पुताई के बाद चारों तरफ एक स्वच्छ और सुंदर दृश्य बन गया। महर्षि पराशर ज्योति संस्थान ट्रस्ट के पंडित राकेश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि गणेश पूजन तथा लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त वृष लग्न की सायंकाल 5:16 से लेकर 7:13 तथा मध्य रात्रि 11:44 से लेकर 1:58 तक है। दीपावली त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पहले से ही अपनी रणनीति तैयार कर ली थी तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर यातायात पुलिस के द्वारा बैरियर आदि लगाकर 4 पहिया वाहनों के प्रवेश को वर्जित करते हुए भीड़ को नियंत्रित किया गया। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों, प्रमुख कस्बों में पुलिस प्रशासन के द्वारा संबंधित अधिकारियों के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया तथा सघन तलाशी अभियान भी चलाई गई। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करते हुए आम जनमानस में सुरक्षा की भावना पैदा की गई। जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने जनपद वासियों को प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं तथा बधाई प्रेषित की। वहीं प्रदूषण को देखते हुए पटाखे न जलाने की अपील भी की गई है। मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने भी अपने संदेश में सभी से पटाखे न जलाने तथा मिट्टी के दिए से दीपावली मनाने की अपील की। स्थानीय नगर परिडरौना में युवा अभ्युदय के नवयुवकों ने यह दीपावली मिट्टी वाली अभियान चलाकर लोगों को मिट्टी के दियों के प्रति आकर्षित किया और बड़ी संख्या में स्टॉल लगाकर मिट्टी के दिए को लोगों के बीच पहुंचाया। दीपावली के पूर्व संध्या पर पडरौना क्रिकेट क्लब के द्वारा उदित नारायण स्नातकोत्तर विद्यालय के ग्राउंड में दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मिट्टी के दिए जलाए गए तथा आपसी प्रेम एवं एकता स्थापित करते हुए पर्व को हर्षोल्लास पूर्वक मनाने की अपील की गई। दीपावली की पूर्व संध्या पर ही नगर पालिका में विनय जायसवाल के निर्देशन में उनके प्रतिनिधि मनीष जायसवाल के नेतृत्व में नगर के बुढ़िया माई मंदिर पर 2100 दिए जलाए गए तथा अयोध्या की तर्ज पर दीपावली मनाई गई। पडरौना नगर में सीओ सदर संदीप वर्मा, इंस्पेक्टर कोतवाली अनुज कुमार सिंह के द्वारा नगर के सभी चौक चौराहों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। साथ ही बाजारों में महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई थी। नगर में कोतवाली के ठीक सामने जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में पटाखे की दुकान लगाई गई थी, जहां अग्निशमन दल का दस्ता भी उपस्थित रहा तथा दीपावली के दिन बड़ी संख्या में मैदान में भीड़ देखने को मिली। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा शहरों की सड़कों और नालियों की साफ सफाई कराते हुए चूना गिराया गया तथा प्रमुख संस्थानों पर बिजली के जगमगाते झलरों से आकर्षण बढ़ गया। पूरे दिन भर से लेकर रात तक लोगों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बधाई संदेश भेजा तथा विभिन्न संस्थानों ने अपनी कर्मियों को दीपावली के अवसर पर उपहार भी दिए। विद्यार्थियों ने पूजन के उपरांत विद्या की देवी सरस्वती की उपासना की तथा लिखने पढ़ने का काम कर्मासी विद्या का वर मांगा। रेडियो प्रज्ञा ने अपने श्रोताओं के लिए अपने सभी आरजेस के साथ अपने फेसबुक पेज पर दीपावली के अवसर पर विशेष लाइव प्रोग्राम किया, साथ ही विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया। बंदर ने चलती ट्रैक्टर पर धावा बोल दिया, जिससे चालक ट्रैक्टर छोड़कर कूद गया। अनियंत्रित ट्रैक्टर विद्युत के पोल से टकरा गए, जिसके चलते एक बाइक और विद्युत पोल टूटकर क्षतिग्रस्त हो गए।
वहीं बाइक सवार संजय पटेल ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। पिछले 1 महीने से क्षेत्र के गांव परवार पार में एक काले बंदर ने आतंक मचा रखा है, जिसके चलते ग्रामीणों का चलना दुश्वार हो गया है। उत्पाती बंदर के आतंक से लोग परेशान हैं। अब तक 2 दर्जन लोगों पर हमला करके घायल कर दिया गया है। सबसे अधिक खतरा ट्रैक्टर चालकों पर हो रहा है, लेकिन वन विभाग और स्थानीय प्रशासन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। शनिवार को हद हो गई। परवर पार परसौना मार्ग पर दोपहर गैस एजेंसी के पास तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पर बंदर कूद पड़ा, जिससे भय से ट्रैक्टर चालक चलती गाड़ी से कूद गया और अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गई और विद्युत पोल टूट कर गिर गया। उसी समय बिजली की सप्लाई भी थी, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था, तो बड़ी घटना नहीं हो सकी। ट्रैक्टर ठोकर से एक बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक पर सवार संजय पटेल निवासी अवरेली बाजार ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके चलते घंटों रास्ता जाम रहा। लाठी डंडा लेकर ग्रामीणों ने बंदर को खदेड़ा, तब जाकर आवागमन बहाल हो सका। शनिवार को जिला कार्यालय पर पार्टी के पूर्व वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष श्री संतोष श्रीवास्तव के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष वाजिद अली, कसिया ब्लॉक अध्यक्ष राधा कृष्ण शर्मा, जिला उपाध्यक्ष विजय लक्ष्मी शर्मा, महिला कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष ज्ञानती शर्मा, राजकिशोर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं कई जगहों पर दीपावली के शुभ अवसर पर बाल दिवस भी मनाया गया, जिसमें बच्चों के लिए काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई थीं। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया प्रकाश पर्व, दीपावली का त्यौहार। चाचा नेहरू की जयंती पर मना बाल दिवस। बंदर ने चलती ट्रैक्टर पर बोला धावा, चालक कूद कर अपनी जान बचाई। इसके साथ ही प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।